स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का कॉन्सेप्ट इंटीजर्स क्लियर करेंगे। बेसिकली इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स इंक्लूड all the whole number and the natural number. It means integers आपका natural number and whole number को कवर करता है, जिसको मैंने एक बॉक्स के द्वारा इंडिकेट किया हुआ है। आपने देखेंगे कि मैंने 3 बॉक्स बनाया हुआ है। नेचुरल नंबर का सबसे छोटा बॉक्स है, तो नेचुरल नंबर क्या कवर कर रहा है? 1 2 3 4 5। और होल नंबर में मैंने जस्ट 0 लिखा है। इट मीन्स जो आपका होल नंबर वाला बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ठीक है ना। सेकेंड बॉक्स के अंदर नेचुरल नंबर का बॉक्स है, यानी होल नंबर 0 के साथ साथ ये नेचुरल नंबर वाला बॉक्स भी कवर कर रहा है। उसके अंदर ये सारे नंबर भी आएंगे 1 2 3 4 5। इसके अलावा जो आपका ये जो थर्ड बॉक्स है, इस थर्ड बॉक्स में मैंने सिर्फ इंटीजर्स लिखा है। इट मीन्स ये होल नंबर वाला बॉक्स भी कवर कर रहा है और नेचुरल नंबर वाला बॉक्स भी कवर कर रहा है। इसके अलावा इंटीजर्स के अंदर आपके सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका 0 तो इंटीजर्स नहीं होता। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। इट इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, इट इज नॉट नेगेटिव इंटीजर्स, बट इट इज न्यूट्रल इंटीजर्स। ठीक है, अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड करता है। अब हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स में क्या क्या नहीं आता है। इंटीजर्स डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन। आपके इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं आता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कुछ भी नहीं आता आपका इंटीजर्स में। जैसे ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपके कोई भी नंबर आपके इंटीजर्स में नहीं आते हैं। इसके अलावा डेसिमल, इंटीजर डज नॉट इंक्लूड डेसिमल पार्ट। ठीक है, जैसे कि 7.5 हो गया, 2.3 हो गया, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, -3.66 हो गया, तो इंटीजर्स में कभी भी डेसिमल नहीं आता, ना ही फ्रैक्शन आता है। ये कोई भी चीज इंटीजर्स में नहीं आता है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूं मैं आपकी। 0 हमेशा बीच में रहता है। 0 के राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर आता है एंड 0 के लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव नंबर आता है। क्लियर? अब आपका जो पॉजिटिव नंबर है 0 के जो राइट साइड है, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर आता है उसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपको मैं एक चीज और बताती हूं। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अब जैसे कि सपोज जैसे जैसे आपका जो लाइन राइट साइड जाता है, वैसे वैसे वो नंबर बढ़ता जाता है। सपोज हम नंबर का कंपैरिजन करते हैं। सॉरी, सपोज मैंने नंबर लिया -2 और 3 लिया। अब आप नंबर लाइन पर देखिए, -2 कहां पे पड़ रहा है और 3 कहां पे पड़ रहा है, यानी -2 पहले पड़ रहा है और 3 बाद में पड़ रहा है। तो एरो में मेरा 3 तो बाद में आ रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। इट मींस 3 इज ग्रेटर देन -2। अब मैंने एक नंबर लिया -4 और -2। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। मैंने आपसे क्या कहा, जैसे जैसे आप नंबर लाइन में इस तरीके से जाएंगे, राइट हैंड साइड पे जाएंगे, वैसे वैसे आपका नंबर बड़ा होगा। अब आप कहेंगे कि 4 तो भाई बड़ा है, 2 तो वैसे ही छोटा होता है। ऐसा नहीं है, आपको देखना है नंबर लाइन पे कि वो नंबर कैसे जा रहा है। आप देखेंगे 4 पहले आ रहा है, -2 बाद में आ रहा है। इट मीन्स -2 आपका ग्रेटर है, क्योंकि वो -4 लेफ्ट पे आ रहा है और -2 राइट पे आ रहा है। हमें राइट साइड देखना है, लेफ्ट साइड नहीं देखना, राइट साइड देखना है। तो ये आपका जो -4 है आपका छोटा नंबर है एंड -2 आपका बड़ा नंबर है। सेम अब आप कहेंगे 0, आपका 0 बड़ा है कि -4? कई बच्चों के कंफ्यूजन इतना होता है कि वो कहेंगे भाई 0 तो कुछ भी नहीं होता। 0 होता क्या है? लेकिन 0 से छोटा नंबर आपका -4 हुआ, क्योंकि आप नंबर लाइन पे देखिए 0 राइट हैंड साइड पे जा रहा है और -4 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। इट मींस आपका जो 0 है वो -4 से बड़ा है।
अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आती हूँ। आपने देखा होगा जैसे कि सपोज गर्मियों के समर सीजन में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई आज बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 45 डिग्री आ गया भाई, टेम्परेचर 45 डिग्री आ गया। इट मीन्स आपका जो नंबर है वो क्या है, ऊपर की तरफ जाता है, यानी ये पॉजिटिव है। इसी तरीके से सर्दियों के समय जब जो पहाड़ी इलाके हैं, जो बहुत ज्यादा जहाँ पे ठंड पड़ती है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण जैसे दिसंबर वगैरह में वहां का जो टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे चला जाता है। उस समय हम क्या कहते हैं कि भाई टेम्परेचर तो -डिग्री पर चला गया। सपोज वहां का टेम्परेचर -4 है, तो हम क्या बोलेंगे, यानी इट मीन्स वहां पे बहुत ठंड पड़ रही है, यानी माइनस पे चला गया, नंबर नीचे चला गया, बहुत ज्यादा नीचे चला गया। एक और कुछ एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपने अपने बैंक से यू आर विड्रॉइंग 500 रुपीज, आपने अपने बैंक से रुपए निकाले, आपने निकाले पैसे, यानी आपके बैंक में सपोज आपके बैंक में 10,000 रुपीज है। ओके, आपने अपने बैंक से 5,000 रुपीज निकाल दिया, आपने 5,000 रुपीज निकाला, इट मीन्स ये नंबर कम हो गया, यानी आप कहाँ गए, आप प्लस में गए कि माइनस में गए, आपका तो बैंक का सेविंग जो था वो तो कम हो गया, इट मीन्स आप नेगेटिव में गए। इसी तरीके से अगर आपने 5,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करा, आपने 5,000 रुपीज बैंक में आपने इसको डिपॉजिट किया, यानी आपका बैंक में 10,000 की जगह कितना हो गया, आपका बैंक में 15,000 हो गया। इट मीन्स आप कहां पे चले गए, आप पॉजिटिव में चले गए। ठीक है, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, मतलब मैं आपको एडिशन करवाऊंगी इंटीजर्स का, नंबर्स का, जो कि नंबर लाइन पर हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूँ, -4 प्लस -3 मीन्स यहां पर मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर हमें ऐड कर रहे हैं, अगर माइनस होता तो मैं माइनस का साइन लगाती। अब मुझे क्या कहा गया है कि -4 प्लस -3 को, इस नंबर को मुझे नंबर लाइन पर शो करना है। तो मैं इस तरीके से पहले नंबर लिखती हूँ 0। आपको मैंने पहले भी बताया कि माइनस वाले नंबर इस साइड आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे, एंड प्लस वाले नंबर राइट साइड आएंगे। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब मुझे इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। सबसे पहले क्या लिखा है, -4। अब यहाँ पर आप देखिए मेरा -4 कहाँ है, यहाँ पर है। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी -3 हुआ। अब मुझे इसमें से -3 करना है, तो मैं क्या करूंगी, -3 बोला गया है मुझे, यानी माइनस का नंबर किस साइड है, इस साइड है। अगर प्लस का होता तो मैं उस साइड जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का नंबर इस साइड है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी, 1 2 3। मेरा आंसर कितना आया, -7 आया, है ना। अब इसी प्रॉब्लम को, इसी इक्वेशन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। सम क्या है आपका, -4 है, -4 प्लस -3, यही क्वेश्चन है। अब मैं इसको विदाउट नंबर लाइन करती हूं, माइनस प्लस -3। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 + 3 कितना हुआ, 7। साइन कब किसका लगता है, बड़े का, और यहाँ पर बड़े के आगे किसका साइन है, बड़ा नंबर तो 4 है, और बड़े के आगे किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो मेरा आंसर आ गया 7। देखिए नंबर लाइन पर करा तब भी 7 आंसर आया, और नॉर्मल मेथड से करा तब भी मेरा 7 आया आंसर। अब मैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं हम। इस सेकंड क्वेश्चन क्या है, -4 एंड +9, मतलब इन नंबर को मुझे प्लस करना है, एडिशन करना है, इसलिए मैं प्लस का ही करूंगी बीच में, एंड का मतलब यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो -4 प्लस 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 ही है, +9। थोड़ा सा वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं। अब -4 कहां पर है, ये रहा, -4 ये रहा। अब मुझे इसमें क्या कहा है, मुझे प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 9 नंबर मुझे इसमें प्लस करना है, क्योंकि ये प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन हम
राइट की तरफ जाएंगे। अगर माइनस होता तो मैं इस तरफ जाती, लेफ्ट की तरफ, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं राइट की तरफ जाऊंगी। तो मुझे 9 नंबर करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 की जगह नंबर ले लिखा, चलिए लिख देते हैं। हो गया, मेरा आंसर कितना आया, 5 आया। तो -4 + 9 को जब मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा तो मेरा आंसर कितना आया, 5 आया। अब सेम इसी क्वेश्चन को मैं नॉर्मल मेथड से करती हूं, तब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5 बचा। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का लगेगा, और बड़े नंबर के आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि ये पहला डिजिट है तो फर्स्ट डिजिट के आगे कभी भी हम साइन प्लस का होगा तो कभी भी नहीं लगाते, उसको हम एज्यूम करके चलते हैं। आंसर आ गया आपका 5, यहां भी आपका +5 आया और यहां भी +5 आया। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट करना आपको। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 7। ये आपके एडिशन से टोटली डिफरेंट है। इसमें आपको क्या करना है, पहला नंबर क्या है आपका 4, आप 4 के ऊपर सर्कल कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से लेकर नेक्स्ट नंबर क्या आपका 7, मतलब आपको 4 नंबर से 7 तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप करने पड़े। ये आपका 7 हो गया। अब आपको 4 से 7 स्टेप में पहुंचने के लिए कितने स्टेप करने पड़े, 1 2 3। तो आपके कितने स्टेप हुए, 3। तो 3 इज योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करती हूँ। क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 7। जब भी फ्रॉम आता है तो 7, फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम पहले लेते हैं, तो 7। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं माइनस का साइन लगाऊंगी। 4, 7 में से 4 गया तो कितना आंसर आया मेरा, 3, और साइन बड़े का लगेगा तो प्लस ही होगा। तो सेम अपने नंबर लाइन पर करा और नॉर्मल मेथड से करा, आपका आंसर सेम आया। अब इसी में मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूं। सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 5। इसको मैं जरा रब कर देती हूँ। अब क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करना आपको। -3 कहाँ पर है आपका, ये रहा -3, और अब मुझे कहाँ जाना है, 5 तक जाना है, और 5 मेरा क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो मुझे +5 कहाँ है, यहाँ पे नंबर लाइन में 5, ये रहा प्लस, ये रहा। अब -3 से +5 तक जाने के लिए मुझे कितने स्टेप करने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे टोटल 8 स्टेप करने पड़े, एंड दैट इज माय आंसर। अब सेम इसी चीज को हम दूसरे मेथड से करते हैं। -3 फ्रॉम 5 है ना, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम पहले लिखते हैं, यानी मैं 5 पहले लिखूंगी। अब क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं माइनस करूंगी, एक और माइनस का साइन है, तो हम जब 2 साइन होता है तो उसको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। अब 5 माइनस माइनस प्लस हुआ 3, तो 5 + 3 कितना हुआ, 8 हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका 8 आंसर आया, और यहाँ पर भी जब हमने नंबर लाइन पर करा तब भी